ये देश हमारा है, ये देश हम भारतीयों का है, यहाँ पे हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमें 2014 के बाद से मिला। तो हम कितने सालों से राम जी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। देखो मैडम, अभी मैडम है ना कह रही है ना गुजरात मॉडल देखी है। मैं 4 साल अहमदाबाद में रहा हूँ और बारिश में भी रहा हूँ और मैंने पता है कि गुजरात मॉडल क्या है। गुजरात में है ना अब भी पानी भरते हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, रोडों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। इन्हें पता नहीं, एक मिनट सुन लो पहले, आज इन्हें कौन सा, एक मिनट भाई, 2014 से पहले क्या ये लोग बाग रोटी नहीं खाते थे जी? क्या मैं बता दूं कि सिर्फ गुजरात में बारिश नहीं होती है, बारिश पूरे भारत में होती है, पूरे यूएसए में होती है, पूरे चाइना में होती है, नेपाल से लेके आप कहीं पे भी जाए, बड़े से बड़ा देश यूएसए हो या चाइना हो या सबसे तरक्की वाला देश हो, वहाँ पे इतना पानी नहीं, इतना पानी पहने। और बारिश का और पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ड्रेनेज का आप बोल सकते हैं, हमारे वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं, अंडर ब्रिज पानी, और 2 घंटे से ज्यादा अगर पानी रुक के बता दे 2 घंटे से ज्यादा, मोदी है तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो ही मुमकिन है। मोदी है तो ही मुमकिन है। बाकी ये पप्पू की बस की बात नहीं है कि ये भारत संभाल सके, वो मैं नहीं बताऊंगी। समझने वाले समझ जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। और रही बात, इन्होंने कहा पप्पू कौन है, तो आप मुझे कोई भी एक वीडियो मनमोहन सिंह की जिसमें झूठ बोला हो उन्होंने, एक वीडियो दिखाओ। अगर आपने एक वीडियो दिखा दी, वरना मैं मोदी जी की आपको 100 वीडियो दिखाता हूँ जिसमें सरासर झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी झूठ कब बोलेंगे? जब वो बोलेंगे, बोलेंगे तब झूठ होगा ना। मैं सच में नहीं बोल रही, झूठ में नहीं बोल रही, पर कुछ बोले, चले, हिले, कुछ हो, कुछ एक्शन हो। कोई भी एक पावरफुल लीडर, उसी कोई पावरफुल लीडर बोला जाता है जो पावरफुल डिसीजन मेकर हो, पावरफुल डिसीजन मेकर। ये पूछ रहे हैं पावरफुल लेता है तो झूठ बोले, तो मोदी है ना वो लेता नहीं। और जैसे इन्होंने तेल की बात करी, ये इधर उधर की बात करी, इधर उधर की बात नहीं है मैडम, ये बातें हैं, ये बातें हैं। आपने उसका बोलिए, मनमोहन सिंह जी का बोला, मैंने उसका आंसर दिया, उसका दोबारा रिप्लाई में दे रही हूँ। और रही बात, मोदी जी ने किया ही किया है, ये सवाल ही नहीं बनता है। मोदी जी ने क्या किया है ना, ये हर बार ऑडियंस जो है पूर्ण हमेशा बहुमत से अगर ये आई है ना, इस बार क्यों हुई है ये हम सबको पता है, मैं बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन बता दीजिए आप। चलिए बता देती है। 2 बार इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से आए थे, ठीक है। तीसरी बार ये जो बोल रहे हैं बैसाखी, अरे चलो ये बैसाखी तक तो आए, बाकी टीम्स तो बैसाखी के भी लायक नहीं रहे हैं, वो तो एकदम लंगड़ी लूली पैदा होके ही आई है। यस, व्हील चेयर भी आपने ज्यादा बोल दिया भैया। और ये जो लबड़ाए हैं ना मोदी जी को, ये जो बैसाखी दिए हैं ना, ये अंदर के ही लोग हैं जो फ्री बीज में बिक जाते हैं, थोड़ा सा पैसा फेंको बिक जाते हैं। मतलब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को आप बिकाऊ कहना चाहती हैं? मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, आम जनता में थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए में तुम लोग बिको मत। खुद के लिए सोचो कि हमारे भारत देश के लिए क्या अच्छा है। खुद से पहले तुम खुद के देश को रखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या किया है। खुद के बारे में सोचो, 500 और 1000 पे बिको मत। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे मैडम ने कहा बहुत कुछ किया, आज मुझे मैडम बताएं, सन 2014 से वादे हो रहे थे, 600 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 65 रुपए का तेल, और मिला मत दो। चलो दूसरा नहीं, सवाल ले लेते मैडम। ये कह रहे एक मिनट, कह रहे 2 करोड़ रोजगार पे बता दीजिए, 15 लाख पे बता दीजिए, 100 स्मार्ट सिटी पर बता। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। अगर हमारे घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है ना, शादी का फंक्शन, 10 दिन पहले तैयारियां नहीं होती, 6 महीने पहले नहीं, 8 महीने 12 महीने पहले, 6 महीने पहले तैयारियां शुरू होती है। 11 साल से तैयारी चल रही है, और उसमें भी इतनी तैयारी करने के बाद जब शादी का प्रोग्राम पूरा हो जाता है, तब 4 दिन बाद याद आता है, यार वो केटरिंग वाले ने पूड़ियाँ कम कर दी, इसने मंडप वाले को बोला था फूल लगाने। थोड़ी ना हो रही है, किसी के साथ ही थोड़ी ना। तो 4 नहीं, मैं टॉपिक पर आ रही हूँ। तो 4 प्रॉब्लम हमें एक शादी संभालनी होती तो नहीं संभाल पाते। इतना बड़ा आबादी वाला देश है और इन सबको लगता है कि एक बंदा उठेगा और सब करेगा। ये कह रहे कि संभाल नहीं सकता तो इस्तीफा। मैं वही बोल रही हूँ, इस धरती पे श्री राम, प्रभु श्री राम अगर राज गद्दी पे बैठे ना, तो भी कभी भी जो प्रजा है वो खुश नहीं
नहीं हो सकती, ये तो मोदी है। हाँ। राम जी की मतलब मोदी से लोग खुश नहीं हो सकते हैं। मैं ऐसे बोल रही हूँ, कमियां होंगी, ऐसा नहीं है मोदी में बीजेपी में कमियां मोदी होंगी। की कमियां बता। यस, मैं वही बोल रही हूँ, कमियां है, होंगी नहीं, है कमियां है, लेकिन पीछे हो जाइए हमें मैडम। पॉलिटिक्स का असली मीनिंग ही यही है जो लोगों को नहीं पता होता है। पॉलिटिक्स और वोट का मतलब ये होता है कि हमें सबसे कम करप्ट लीडर को चुनना होता है जो हमें अच्छा काम करके दे। कह रहे हैं मोदी जी सबसे ईमानदार लीडर है, करप्ट नहीं है वो। जी जी बिल्कुल, मैम की बात से सहमत हूँ। मैम ने कहा 2014 के बाद अच्छे दिन आए, बिल्कुल सही अच्छे दिन आए। पहले ऐसा होता था जो रेपिस्ट थे ना, उनको जेल में उनकी फांसी की सजा होती थी, पर अब क्या 2014 के बाद बिल्किस बानो के जब रेपिस्ट लोग बाहर आते हैं तो उनको मालाएं पहना जाती है, ठीक है, और इसके बाद इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो मुसलमान सेकंड ये जाते हैं दरगाह पे। हर मस्जिद के नीचे इनको दरगाह चाहिए, मंदिर चाहिए। ये हो रहा है देश में एक भी इनके नेता है विजय शाह, वो दूसरों की माँ बहन बेटी और जनरल के बारे में उल्टा सीधा पहनती है। ये इनके नेता है और ये इनकी पार्टी है। 70 साल 80 साल जितने साल आपने जितना मोदी को बोला है ना, अभी 11 साल पूरे हुए भैया। आप पेट्रोल की, राशन की, इन सब की बात कर रहे हैं। 34 रुपए से शुरू हुआ था, 76 तक किया, डबल ट्रिपल में गया, और अपन को मिला था 76 से, अभी 94 भाव है। कभी गुजरात आके देखना, विकास क्या होता है ना, पूरे भारत को पता चलेगा। कह रहे ये लोग, मैडम विपक्ष वाले कहते हैं कि पूरा पैसा गुजरात में ही लगा दिया गया है। गुजरात में अगर पैसा लगाया होता तो सबसे ज्यादा साउथ से क्यों आता है? अगर जीडीपी होता है तो साउथ का आप देखिए, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम बनिए, खुद कमाइए, रोजगार बनाइए, खुद के काबिल बनिए, और आप कोई भी फील्ड में देखिए, कोई भी फील्ड हो, भले ही आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ले लीजिए, आप भले ही फूड की फैसिलिटी ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप भले ही छोटे पुराने मुद्दे ले लीजिए। क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी में अब दम नहीं, मैं 2-3 बार उनसे मिला हूँ, उनका गुब्बारा बिल्कुल फुस हो चुका है, मीडिया सिर्फ दिखा रही है। देखो सर, ऐसा है कि ये राहुल गांधी ने आज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं कई बार, क्योंकि सिर्फ ये मीडिया ने है ना गुब्बारा बना रखा हवा भर भर के। अगर मोदी जी में इतनी ही दम होती, मानसून सत्र चल रहा है ना, और प्रधानमंत्री यहाँ से फरार हो गए, क्योंकि जवाब देना नहीं चाहते, और जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। कह रहे और भी तो लोग हैं, उनसे चर्चा हो सकती है। यार सन 2014 के बाद में पैदा हुए कि पहले? आप उससे पहले हुए हो ना। मैंने तो ये देखा सन 2014 से पहले अगर कोई प्रधानमंत्री अगर विदेशी दौरे पे होता था और कोई मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, तो प्रधानमंत्री देश आ जाता था अपने। ये आज पहले प्रधानमंत्री में देख रहा हूँ कि जब कोई जवाब देना होता है तो ये गायब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री का रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो है, जवाबदार वो है। ये नहीं कि चेला चाटे जवाबदार हैं, उनके चेला क्या है? उल्टा बोलना, किसी को पप्पू घोषित करना, किसी को वो घोषित करना। अब दुनिया समझ रही है, जनता समझ रही है कि असली पप्पू कौन है और शेर कौन है। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ, शेर तो मोदी जी है ना, 56 इंच की छाती है। अब भाई साहब तुम किसी को है ना शेर की खाल पहना के और उसे शेर बनाने लगो, ऐसे शेर की जरूरत नहीं है। जिस पे श्रृंगार किया जा रहा है, रोज मेकअप हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसा मेकअप, ऐसा शेर हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए रियल शेर। नरेंद्र मोदी का मेकअप हो रहा है, बिल्कुल सुबह से शाम तक, दिन में पाँच जोड़ी कपड़े बदलना। जब काम की बात होती है तो विदेश निकल जाना। विदेश गए हैं जरूरी काम से। हिंदुस्तान की समस्या से ज्यादा विदेशी जरूरी है, क्योंकि विदेश में इन्होंने हवा बना रखी है। और आप जैसे मीडिया वाले वही है कि मोदी जी शेर हैं और 56 इंची का सीना है। अरे छोड़ो ना इन बातों को, जिसका 56 इंची का वास्तविक सीना है, आप उसे पप्पू घोषित किए हुए हो। और उसे पप्पू बनाने के लिए मोदी जी ने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, पर वो पप्पू नहीं बना। दुनिया जान गई कि पप्पू कौन है। इन्होंने 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक का क्या मतलब है? जिसमें सारे दल शामिल हो और देश की समस्या पे बात हो। दोनों बार मोदी जी गायब हो गए, दोनों बार मोदी जी गायब हो गए। अब जब सत्र चल रहा है तो मोदी जी फिर गायब हो गए। तो देश की समस्या कहाँ हल कर रहे हैं? मोदी जी के ऊपर जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है। पहले प्रधानमंत्री है ये,
आगे आइए। एक मिनट। जिम्मेदारी है हाँ? बिहार में, क्या जिम्मेदारी उनकी सरकार के है? हाँ। अभी स्कूल में इतना बड़ा बातों की कांड हो गया, हाँ। क्या के जिम्मेदारी है? हाँ। हाँ? तू देश के बेच रहो, बाकी घर के नहीं देख रहे हो कि मेरा घर कहाँ जा रही है। हाँ। हाँ? बच्चे बताओ कि मर रही है, हाँ। और तू अपना देश में मजा ले रहे हो। हाँ। ऐसी सरकार ने चाहिए, ये सरकार हटना चाहिए, भाई मोदी के तरफ बैठना चाहिए, देश के वोट लेना नहीं चाहिए उनको। नतीजा देखो ना, आज गाँव में उनकी ये सरकार है, हाँ। दारू पर वोट मांग रहे हैं, अब वही किसानों के राशन दे रहे हैं, तो आधा किलो राशन अभी तो चोरी होने लग गया। हाँ। 5 किलो राशन में 4.5 किलो राशन मिल रहा है। हाँ। तो ये क्या हो रहा है? वो देख चल रहा है। मोदी जी पर विश्वास नहीं है। अरे तो तुम राशन दे रहे हो, तो राशन में आधा किलो खाओगे? तू राशन मोदी जी में खा रहे हैं। नहीं, तो वो राशन तो कांग्रेसो देता था कि वो राशन के गेहूं में दम पोटिया बना के देता था, और वो गेहूं मिल रहा है दम मारा हुआ चावल के तरह। हाँ। तो वो गेहूं कहाँ के लेके आ रहे मोदी हैं? जी का कोई काम तो होगा जो आपको पसंद आया हो। हाँ, पसंद तो जनता के दे रही है कि दारू पर आप जाके घरे घरे वोट मांग रहे हैं, जनता दिखा रही है। हाँ, कि दारू बंद करवा दो या फिर दारू पर वोट लो। वही मोदी जी के तहत अब आ गई है समीक्षा कि तौन जूता पर चलते थे, तौन बताओ कि अब वही जानता लेडीज अब वोट मांगने जा रहे हैं घरे घरे कि हमरा वोट दे दो दारू पर, तो आज चप्पल के आईना दिखावल जा रहा है। मोदी जी ने कहा हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा अरे देंगे। तो गाँव में लेडीज के चप्पल के आईना दिखा रहे हैं। हाँ। उनको इंसानियत दिखाना चाहिए ना। फिर हाँ। आज हमारा बिहार के अंदर में क्या चीज के कमी है? कुछ भी चीज के कमी नहीं है। क्या चीज नहीं है? बाकी ऐसी सरकार ऐसी कर दिया कि सबके नाक पर नौबत करके रख दिया कि आज रोने राशन पड़ मिल रहा है रही कि नहीं मिल रहा है? आज बताओ कि रोने पड़ रही है सबके कि एक कंपनी आज तक नहीं 10 साल में लाए, वो कंपनी बंद कर दिए। अभी भारत के कंपनी बेच के क्यों भाग रहे हैं? उनकी हिम्मत है तो विदेश से कंपनी लिया के लगा देंगे। अब यही कोर्ट जवाब पूछ रही है तो क्यों न जवाब दे रहे हैं? कोई मुद्दे पर सवाल होना चाहिए। ये फेंका हुआ बात कर देते हैं, 2024 में फेंके कौन थे फेंका हुआ बात करता है? यही प्रधानमंत्री कि हम 400 पार के नारा लगाएंगे। हाँ। अब बताओ कि 240 में अटक गई, अब बैसाखी झूल गई, हाँ। तो आधा के कटौती हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हुआ ना। यही पप्पू यादव के हटा नहीं पाए। हाँ। 5 साल के अंदर में वो एक सीट जीत के अब बिहार में बैठा हुआ है, बाकी उनकी पे आंगुड़ी नहीं हिल रही है। क्यों नहीं हिल रही है? वैसे नु कामें नहीं करे हैं। प्रधानमंत्री की पप्पू यादव की जवाब अच्छा, दे एक देंगे। चीज बताइए, आपको मोदी पसंद है राहुल गांधी? हमारा तो कांग्रेस पसंद है। हाँ। हाँ, कांग्रेस ने पूरा बिहार के चमकाया है, आगे बढ़ाया, देश के लाया है।